कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला सुना भी सकता है। आपको बता दें, पवन खेड़ा ने यह याचिका असम पुलिस द्वारा दर्ज जालसाजी और आपराधिक साजिश के एक मामले में अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की थी। खेड़ा की तरफ से वर्चुअली पेश हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार द्वारा दर्ज मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित लगते हैं और यह जंगल राज और वाइल्ड वेस्ट के समान है। बार एंड बेंच के मुताबिक सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, क्या हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं जहां इस तरह की शिकायत के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। एफआईआर में हर मुमकिन आरोप लगाया गया। आरोप यह है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके खिलाफ मानहानि कारक बयान दिए। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आपने हर मुमकिन आरोप इसमें जोड़ दिया है। साथ साथ सिंघवी ने आगे कहा कि मैं एक राजनीतिक विरोधी हूं। अगर आप इस तरह लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे तो यह जंगल राज के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस पर असम सरकार की तरफ से पेश राज्य के महाधिवक्ता एजी देवजीत सैकिया ने सिंघवी के इन दावों का खंडन किया। खेड़ा पर जालसाजी का आरोप लगाया। सैकिया ने यह भी पूछा कि खेड़ा तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों आए, जबकि वह दिल्ली में रहते हैं और मामला असम में दर्ज किया गया है। सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी है कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय में विचारणीय नहीं है। उन्होंने अदालत से पूछा है कि क्या असम एक बनाना रिपब्लिक है कि खेड़ा यहाँ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह असम नहीं आ सकते। असम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि वहाँ जंगल राज है, असम वाइल्ड वेस्ट बन गया है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक गर्मागर्मी बहस होती रही। बाद में जस्टिस के सुजाना ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खेड़ा के वकील पोन्नम अशोक गौड़ ने कहा कि शुक्रवार को आदेश सुनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम पुलिस 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर गई थी, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। दरअसल असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ कथित मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। यह मामला उनके हालिया दावों के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भुइया के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में आघोषित संपत्तियां हैं। मेवाड़ का कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं। आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं। उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। असम चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सियासत में नया भूचाल आया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जंग अब और पर्सनल हो चुकी है। घर पर पुलिस की छापेमारी, लैपटॉप, फोन की जब्ती और अज्ञात जगह से पवन खेड़ा का नया वीडियो। खेड़ा ने अब न सिर्फ सीएम की पत्नी बल्कि उनके भाई और बेटे को लेकर भी ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने असम से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पवन खेड़ा पर केस दर्ज हो चुका है, पुलिस उनके पीछे है, लेकिन खेड़ा का तेवर और सख्त हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली की फ्लैट पर छापेमारी की गई, लेकिन ये गीदड़ भभकियां उन्हें चुप नहीं करा पाएंगी। आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। जारी वीडियो की सबसे बड़ी बात यह थी कि पवन खेड़ा अब रुकने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने सीएम की पत्नी रिंकी शर्मा पर विदेशी लिंक के आरोप लगाए थे, अब उन्होंने मोर्चा सीएम के भाई और बेटे की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शर्मा का भाई असम पुलिस में है और उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं। उनका बच्चा दुबई के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, जिसकी फीस ही सालाना 21 लाख रुपए है। क्या ये सच है? हम राजनीति में परिवार को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन बस इस सवाल का जवाब चाहते हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि
शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं। उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। खेड़ा ने सीएम शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जिनका राजनीतिक अनुभव सीएम की उम्र से ज्यादा है उनके खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा असम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या सीएम के परिवार या किसी एजेंट ने फेक केवाईसी दस्तावेजों के जरिए सेल कंपनियां खोली और विदेश में संपत्तियां खरीदी। खेड़ा का दावा है कि उनके पास ऐसे पुख्ता कागज आए हैं जो हेमंता बिश्व शर्मा का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। आप तो पुलिस छोड़ देंगे, छोड़िए। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं ये तारीख इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रेनिकी भूयान शर्मा। ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा। डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1973। रिमार्क्स सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। अदर नेशनैलिटी यस ब्रैकेट मल्टीपल। ये उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हमें लोगों ने कहा उस वेबसाइट पे जाइए दिख जाएगा। दिखा, हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी साथ में पूछ रहे हैं और जांच की मांग भी साथ में कर रहे हैं।